औरंगाबाद से इंशाल्लाह इम्तियाज़ जलील साहब लड़ेंगे, किशनगंज से अख्तरुल ईमान साहब जो हमारे बिहार के अध्यक्ष लड़ेंगे, हैदराबाद से इंशाल्लाह पार्टी असदुद्दीन ओवैसी को टिकट देगी। इससे हटकर भी बिहार, यूपी, महाराष्ट्र में हमारे वहाँ के पार्टी प्रेसिडेंट्स डिसाइड कर रहे हैं, आपको बता देंगे। 11 सीट की बात हुई बिहार में, उस पर क्या? 11 सीट की मांग की है बिहार यूनिट ने आपसे। तो हाँ, वो लोग डिस्कस कर रहे हैं, मैं उन पर छोड़ा हूँ, वो बताएंगे आप। सिकंदराबाद से आपकी पार्टी लड़ रही है, वही बताएंगे आपको, देखेंगे। अच्छा सर, आपकी अपोनेंट हैं, आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में काफ़ी घूम रही हैं, बीजेपी से उनको टिकट मिला है, उनका सीधे सीधे आप पे आरोप है कि आपने ओल्ड सिटी को जानबूझ के पिछड़ा रखा, डेवलपमेंट नहीं किया, यूथ बेरोजगार हैं, ये सारे आरोप वो लगाते चल रही हैं, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में घूम रही हैं। नहीं, देखिए पॉलिटिकल हम पार्टी के अपोनेंट है, अब जाहिर है अचानक इलेक्शन से पहले आ गए तो कुछ बोलना पड़ता है, तो बोलिए, कोई बात नहीं। आरटीआई डालिए, आरटीआई से मालूम हो जाएगा आपको कितने डेवलपमेंट के काम हुए नहीं हुए। बुनियादी सवाल ये मुल्क जानना चाहता है कि 10 साल में नरेंद्र मोदी की सरकार ने भारत के जो युवाओं का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड पूरे विश्व में हमारे पास है, उनका मुकद्दर बेरोजगारी क्यों बना दिया। देश ये जानना चाहता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड में 6000 करोड़ रुपए कैसे बीजेपी को मिले और इसका इस्तेमाल कैसे हुआ। देश ये जानना चाहता है कि जिन्होंने आपको दिया है, आपने उनको क्या क्या नहीं दे दिया है। हाँ, आपने एक बॉन्ड उनको दिया तो आपने उन पर एक बार नहीं कई चीज़ें उन पर वार दी आपने। तो ये देश जानना चाहता है कि 2000 स्क्वायर किलोमीटर 56 इंच का सीना रखने वाले प्रधानमंत्री चीन को क्यों छोड़ दिए ज़मीन। वो या बताना पड़ेगा उनको। भाई बीजेपी के पास जो 6000 करोड़ रुपये आए हैं, वो तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस का पूरा बजट है, मालूम आपको। 6000 करोड़ बीजेपी के पास है और देश के नौजवान की जेब फटी हुई है। 6000 करोड़ बीजेपी के पास है, 1500 करोड़ ममता के पास है, 1100 करोड़ कांग्रेस के पास है, 1000 करोड़ टीआरएस के पास है, डीएमके के पास है। देश के युवाओं के पास क्या है भाई, ये सवाल है। वो तो फर्जी वोटों की भी बात कर रही है कि हाँ, अभी अरे आप सभी अभी दो कैसा होगा। ममता दीदी को चोट लगी है, उनको अरे भाई क्यों नहीं, किसी से पर्सनली हेट्रेड क्यों होगी। हम हमको हमारे बेस्ट विशेस उनको देते हैं और अल्लाह करे जल्द से जल्द सेहतमंद हो जाए। Sir, do you think the India alliance stands a strong chance against Narendra Modi? Locally, you are the strongest. I have said very clearly that Hyderabad, people of Hyderabad Parliament constituency and Telangana and people of Seemanchal will vote against this unconstitutional religion-based law, discriminatory law, that is CAA. That is what I have stated. The rest, I am not part of that alliance, so I cannot speak on their behalf. Sir, but as somebody with national ambitions, you are contesting in other states as well. As somebody with national ambitions who is contesting in other states, what is your view? What do you think about the India alliance? You don't have to. No, don't reduce me to the level of some political analyst who has no work to do, who sits every day at the TV channels and gets something in return. I cannot stoop down to that level. I can only speak on behalf of my political party, which I have told you just now. As far as other alliances are concerned, they have more qualified people than me and they can answer your question in a very good way. Is your party open to India alliance in their approach? अरे भाई, आप मेरे दरवाजे में दारुसलाम में आ गए। दारुसलाम में दरवाजे है ही नहीं, ओपन ग्राउंड में मेरा दफ्तर है। स्वागत करते हैं। अरे इम्तियाज जलील ने तो एक नहीं 2 मरतबा बोला महाराष्ट्र में, अख्तरुल ईमान बोले किशनगंज में, और क्या बोलेंगे। सर, अब सीए को एनआरसी और एनपीआर के थ्रू जोड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी हाल ही में अमित शाह ने जो इंटरव्यू दिया था, वहाँ पे उन्होंने कहा था कि देयर इज नो प्रोविजन फॉर एनआरसी इन दिस लॉ एंड दिस लॉ विल नॉट टेक अवे एनीवन्स सिटीजनशिप। देखिए कितना झूठ बोलते हैं। अरे झूठ की भी तो कोई हद होनी चाहिए मेरे भाई। ये सिटीजनशिप एक्ट में बन रहा है ना, एनपीआर एनआरसी भी सिटीजनशिप एक्ट का है।
आप रिलीजन के ऊपर सिटीजनशिप दे रहे तो रिलीजन के ऊपर छीन नहीं सकते क्या अमित शाह ने लोकसभा में मेरा नाम लेकर नहीं कहा था कि ओवैसी जी NPR होगा, NRC होगा? नंबर 1। हाँ, वो बोलते हैं कि इसका हिस्सा नहीं है। पार्लियामेंट में बोला गया, आपके टीवी चैनलों पर आकर वो बोले। आसाम में 19 लाख लोगों के नाम नहीं आए जो सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड NRC हुआ। 1600 करोड़ रुपए खर्चा किए गए, 50 लोगों ने सुसाइड किया। उसके बाद जब 19 लाख लोगों के नाम नहीं आए, जिसमें से करीब 17 लाख नॉन मुस्लिम लोगों के नाम हैं, उसको आसाम के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम उनको CAA के तहत सिटीजनशिप दे देंगे। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा इस बात को। वो जो 1 लाख 1.25 लाख मुसलमान है, वो क्या करेंगे? सर, 7 चरणों में चुनाव की बात हो रही है। अभी नहीं मालूम आशिक को, अभी नहीं, उन्हें अभी नहीं मालूम, मेरे को देखने दो। भाई 6000 करोड़ के इलेक्ट्रल बॉन्ड्स नरेंद्र मोदी की पार्टी को मिले हैं। 1500 करोड़ के इलेक्ट्रल बॉन्ड्स ममता बनर्जी की पार्टी को मिले हैं। और 1300 कितने सेकंड नंबर पर BRS को मिले हैं 1300 करोड़, नहीं सॉरी कांग्रेस को मिले हैं 1300 करोड़। फिर 1100 करोड़ BRS को मिले हैं। फिर RJD को 70 करोड़, AIADMK DMK सब है। तो इस हमाम में सब नंगे हैं। नहीं मिले हैं ना भाई। अगर मिले होते तो फिर बी टीम का आपने हमको तमगा लगा दिया। इन तमाम पार्टियों ने मिलकर, इन तमाम ने हमको बी टीम बना दिया। और नरेंद्र मोदी ने कहा कि आतंकवादियों का साथ देता है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि आप तमाम को साथ लेकर, क्योंकि 80% बॉन्ड हैदराबाद में बने, मैं ये सोच रहा हूँ कि एक प्ले कार्ड लेकर इन तमाम कंपनी सामने जाकर खड़े हो जाऊँ, पूछूँ कि भाई मैंने क्या जुर्म किया था, आप मुझे क्यों नहीं दे रहे हैं? हैदराबाद का तो मैं ही हूँ, आप सबको दे रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रल बॉन्ड जो बनाया गया है, इसमें आपको इलेक्ट्रल बॉन्ड तो ऐसा नहीं देता ना कि बाज़ लोग जो है ना क्या बोलते हैं हिंदी का, पुण्य का काम, पुण्यों का काम करते हैं, सदका करते हैं, उर्दू में बोलते। मैं, मेरी अम्मा मर गई, मेरा बाप मर गया, मेरे दादा मर गए, चलो 100 लोगों को खाना खिला दो। भाई ये लोग तो फ्री लंच नहीं दे रहे ना आपको। अगर कोई लॉटरी वाला 1200 करोड़ दे रहा है तो उसकी लॉटरी उठ गई, समझे आप, क्योंकि वो दिया है। अगर कोई फार्मेसी कंपनी वाले 550 करोड़ रुपये दिए हैं तो सबको दवा लगाएंगे। अगर कोई इंफ्रा कंपनी वाला 1800 करोड़ दे रहा है तो भाई वो तो और प्रोजेक्ट लेगा। फ्री लंच तो है ही नहीं ना कोई भी। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया। चुनाव से दिमाग में क्या ये बात रहेगी, वोटर्स के दिमाग में ये बात रहेगी कि जैसे वोटर्स के दिमाग में बात डालना पड़ेगा कि भैया आपके पैसे आप ही से लेकर पॉलिटिकल पार्टीज को दिए जा रहे हैं और उसका उनको फ़ायदा मिल रहा है। तो ना आपको नौकरी मिल रही है, देश का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो नौजवान है, युवा है, उनको नौकरी नहीं मिल रही है। हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज कर सकें, और पैसा नहीं होने की एक वजह है जिसके लिए अग्निवीर लाना पड़ा। मगर पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा आ रहा है, देश के लिए पैसा क्यों नहीं है? फिर आप देखते जाइए कितने काम रुके हुए हैं। तो इसके लिए यकीनन नौजवानों को, देश की जनता को समझाना पड़ेगा कि कैसे ये काम किया जा